Hey, what's up, guys? All of you are doing very well. So, guys, first of all, welcome to Dagger Classes. So, guys, in previous video we have discussed exercise 1.1 of class 10th, and also I have uploaded some videos of class 11. So, if there is some student or your sibling in your class 11, then you can take help from my videos. So, guys, in this video we discuss about exercise 1.2 CBSE class 10. So let's begin our video. So let's begin. तो देखो हमने यहाँ उठा लिया एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। तो क्या है, देखो, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर जैसे कि आपका 140 है, इसको हमें इसके मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करके और उसके बाद में इसको शो करना है। तो देखते हैं मतलब ये कैसे होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सो यहाँ देखिए मेथड लिखा हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर 2 से 140 मतलब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, तो 1 हमें क्या मिल रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब 2 कितनी टाइम मिल रहा है, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, और भाई इनकी कोई पावर नहीं है तो 1 1 बस। ओके, ये हो गया। इसी तरीके से आपका 156 का कर लेना है आपको, और इसी तरीके से आपका 3825 का हो जाएगा। लास्ट में 17 आएगा, 17 प्राइम है। इसके आगे अगर आपको 17 इज इटसेल्फ अ प्राइम, तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, 17 से डिवाइड कर दो, दैट्स ऑल। 5005, इसमें यहाँ 91 के बाद में कंफ्यूज नहीं होना, 13 आएगा, तो ये भी आपका इसी तरीके से हो जाएगा। तो मतलब आपका फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी है, मतलब बहुत ईजी है। क्लास 10 को बर्डन मत मान के चलो यार, बहुत ईजी है। मैं तो बोल रही हूँ कंसेप्ट समझ लो, कंसेप्ट को भगवान समझ लो, बस फिर कुछ भी नहीं है क्लास 10 में। फोड़ दोगे क्लास 10 को, बहुत ईजी है, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी है। और मेरे चैनल पे अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मतलब आगे हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, किस तरीके से आपको टाइम टेबल से वर्क करना है, किस तरीके से मैंने प्रिपरेशन करी थी क्लास 10 की, मतलब सारा सब कुछ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। पेयर्स ऑफ इंटीजर्स के पेयर्स दे रखे हैं हम लोगों को, और वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो चलिए देखते हैं। तो देखो यहाँ एनसीईआरटी को रखते हैं साइड, और हमारा वीडियो करते हैं, हमारा क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। देखो क्या करना है, 26 एंड 91 दे रखा है। 26 को हम लोग ए मान लो या फिर एक्स मान लो, आप कुछ भी मान लो, इसको बी मान लो या फिर वाई मान लो। तो इसको हम लोग पहले तो लिख लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट में 2 नंबर्स क्या है हमारे पास, 26 एंड 91 है, जिसको हम लोगों ने लेट किया है एक्स एंड वाई। मैंने यहाँ ए एंड बी कराया, तो ए एंड बी लेके चलते हैं। तो ए एंड बी मैंने लेट कर लिया। उसके बाद में देखो क्या करना है, हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, भाई बिल्कुल कॉमन आ रहा है वो, और एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो निकालना है। तो इसका मतलब 26 का जब आप करोगे तो 2 इंटू 13 आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा, और 91 का 7 इंटू 13। एचसीएफ आ गया 13, और आपका एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 7, और कॉमन आ रहा है 13, तो 2 इंटू 7 इंटू 13 मतलब 182। एलसीएम 182 आ जाएगा। जब आप 18 मतलब अब क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम क्या है 182, एचसीएफ है 13, तो 182 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, और इधर का तो 26 इंटू 91, दोनों बिल्कुल सही। अगर आपके दोनों एलसीएम इंटू एचसीएफ और अगर ये आपका इक्वल आ रहा है ना, तो बिल्कुल आपका आंसर सही है, तो ये वेरीफाई भी हो गया आपका। ओके, इसी तरीके से मैंने सेकंड करा है। सेकंड में एचसीएफ आ जाएगा 2, एलसीएम आ जाएगा आपका 23,460। ओके, जब आप करोगे तो बिल्कुल सही आपका वेरिफिकेशन निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से आपको थर्ड पार्ट भी कर लेना है। मतलब अगर मान लो आपको सीधा नहीं आना प्राइम फैक्टराइजेशन, आप शो कर सकते हो एग्जामिनर, मतलब अगला खुशी होगा कि हाँ आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप मेथड लिख सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब पूरा मतलब ऐसा शो करो ना उसको कि आपको सब कुछ पता है, भैया आपने रटानी है चीज़ को, ठीक है। एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के माइंड पे जब आप ऐसा लिखते हो। तो क्वेश्चन 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 क्या है गाइस, क्वेश्चन 3 है आपका, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम एंड एचसीएफ निकाला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, बहुत ईजी है। एक बार एनसीईआरटी को रखते हैं साइड, स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन। फर्स्ट क्या दे रखा है, 12, 15 एंड 21। 12 को भाई हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को 1 इंटू 3 इंटू 5, और 21 को 3 इंटू 7। 1 हम लोगों ने लिख दिया भाई, नहीं लिखो तो भी चलेगा, कॉमन आ रहा है 3। एचसीएफ हो गया 3, एलसीएम कॉमन तो भाई 3 आ रहा है, 2 इंटू 2 बच गया, 5 बच गया, और 7 बच गया, और 3 ले लो।
तो 12 इंटू 35 आपका एलसीएम आ जाएगा 420। तो एलसीएम एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम हो गया 420। मतलब ये बहुत ईजी है, फर्स्ट चैप्टर तो बहुत ईजी है। फर्स्ट क्या, मैं तो बोल रही हूँ सारे चैप्टर बहुत ईजी हैं, बस कंसेप्ट समझ लो, बहुत ईजी है। फिर फोड़ दोगे आप क्लास 10th के एग्जाम को। नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या दे रखा है आपको, 17, 23 एंड 29। अब देखते ही पता चल रहा है तीनों प्राइम है। अब तीनों प्राइम है मतलब तीनों को एलसीएम निकालना है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। और एचसीएफ भाई जब प्राइम नंबर्स आता है तो एचसीएफ हमेशा 1 आता है। ओके, तो एचसीएफ 1 आ जाएगा और एलसीएम जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 11,339। ओके, ऐसे ही थर्ड पार्ट है, मतलब 8, 9 एंड 25। पता चल रहा है भाई 8 2 का क्यूब होता है, 9 आपका 3 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है। तो एचसीएफ इसमें कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो एचसीएफ हो जाएगा 1 और एलसीएम जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1800। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या दे रखा है भाई, गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ और 9 एलसीएम निकालना है भाई। तो सिंपल सा दे रखा है भाई, फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी या फिर एक्स इंटू वाई होता है। नंबर्स दे दिए, ए दे दिया आपको 306 और बी दे दिया 657, एचसीएफ दे दिया 9, एलसीएम निकालना है, बहुत ईजी है, देखते हैं चलिए। तो देखिए एचसीएफ 9 है, एलसीएम निकालना है, ए इसको 306 को ऐड कर लिया, 657 भी हो गया, लगा दो फॉर्मूला 306 इंटू 657 इंटू 9 इंटू एलसीएम इक्वल्स टू में एलसीएम निकालेंगे, ये जाएगा डिवाइड में, डिवाइड से काटा 3 से काटोगे इसको 102 मिलेगा, फिर इसको 3 से काटोगे तो 34 आ जाएगा। 34 को जब 657 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 22,338, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपको बता दूं मतलब कि आपका जो 5 का और 6 का क्वेश्चन है बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में आती ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग फोकस करेंगे 7th क्वेश्चन पे। 7th है हमारा वर्ड प्रॉब्लम। मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बोला है, जब आपको वर्ड प्रॉब्लम की लैंग्वेज समझ आ गई ना, आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है, आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। जैसे लैंग्वेज समझ आई, हाँ पता चल गया ये निकालना है, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, तो देखिए, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at starting point? तो देखो भाई, जैसे आपका फील्ड है, स्पोर्ट्स फील्ड है, इसमें सोनिया है और रवि है। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, वहीं सेम उतना ही चक्कर लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट, और दोनों स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट से। तो आपको बताना है कितनी देर बाद वो दोनों सेम पॉइंट पर मीट करेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन में मतलब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड करेंगे तो मतलब वर्ड प्रॉब्लम है, तो पहले तो लैंग्वेज लिखेंगे क्वेश्चन में, बिकॉज लैंग्वेज का ही हमारा क्वेश्चन है, तो लैंग्वेज लिखेंगे हम लोग। टाइम टेकन बाय सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, रवि को लगते हैं 12 मिनट। एलसीएम निकाल दिया दोनों का, आएगा 36। मतलब दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से अगर यहाँ से यहाँ अगर वो आ रहे हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट पर 36 मिनट बाद मिलेंगे अगर वो चक्कर लगाए जा रहे हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया आपकी एक्सरसाइज 1.2। 5 और 6 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया था, ऐसा क्वेश्चन आज तक मतलब पीछे के पेपर्स में नहीं आया। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है। मतलब उसको तो मतलब लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो आप याद भी कर सकते हो, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो और फिर लैंग्वेज याद कर लो, बहुत ईजी है। यही समझते हैं हम लोग, अगली एक्सरसाइज आपको ईजी लगेगी। थ्योरम है 1.4, जिसमें प्रूव करना है रूट 2 इरेशनल है। सबको पता है भाई रूट 2 इरेशनल होती है, पता है, लेकिन इसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले इसको मानेंगे रैशनल नंबर है भाई ये, तो रैशनल नंबर मान लेंगे। रैशनल नंबर होता है ए बाई बी की फॉर्म में, वहाँ बी 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ लिख दिया लेट अस कंसिडर रूट बी है रैशनल नंबर। रूट 2 को रैशनल नंबर मान लिया, ए बाई बी की फॉर्म में लिख दिया। ए एंड बी आर यहाँ को प्राइम है, ए और बी किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, मतलब रूट 2 का स्क्वायर और ए बाई बी का स्क्वायर कर दिया। इधर आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इक्वेशन 1 नाम दे दो। अब यहाँ ये क्या आ रहा है भाई, यहाँ इक्वल्स टू में ए स्क्वायर आ रहा है, मतलब ए स्क्वायर क्या है भाई, फैक्टर है 2 का, और 2 क्या है, डिविजिबल होगा भाई ए से, बिल्कुल होगा।
तो हम क्या लिख सकते हैं अभी, a इक्वल्स टू 2c लिख सकते हैं, बिकॉज भाई ये फैक्टर भी है और 2 डिविजिबल भी हो रहा है इसे, तो 2c लिख सकते हैं। c यहाँ क्या कर, कोई भी इंटीजर है, कोई भी जो भी मान लो 1 2 3 4, तो 2c इंटीजर है, वही वापस लगा दो यहाँ, स्क्वायर कर दो बोथ साइड पे, कर दिया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ठीक है, फिर मतलब अब यहाँ a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर आ गया, 2c का स्क्वायर करोगे 4, 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर, तो यहाँ आपको पता चल रहा है a स्क्वायर क्या है, 2b स्क्वायर के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1, तो a स्क्वायर की जगह लिख दो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, तो 2 से इसको काटोगे 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, सेम वही चीज़ यहाँ लिख दो, b स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ 2 एंड 2 इज डिविजिबल बाई b। लेकिन ये चीज़ गलत हो गई, बताऊँ क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने a और b को तो को प्राइम सेलेक्ट किया था, तो a और b दोनों मल्टीपल तो नहीं हो सकते, 2 के कॉमन फैक्टर हो गए ये, तो 2 तो कॉमन फैक्टर हो गया a और b का, तो ये को प्राइम्स तो हो ही नहीं सकते। तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम्स। भाई ये तो को प्राइम्स है, ठीक है, इसीलिए √2 इरेशनल नंबर होता है। ये हो गया आपका प्रूफ। इसमें क्या करना है आपको, ये चीज़ तो मतलब याद कर लेनी है कि कभी भी √2 √5 √7 या फिर कुछ ऐसा देना तो उसके आगे ये लगाओ, स्क्वायर करो दोनों साइड का, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये लैंग्वेज लिख दो, फिर 2c लगा दो, जो भी आपको दे रखा है वो 2c लगा दो, 2c नहीं, ये आपको 5c लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपको 5 दे रहा है ना अगला √5, तो यहाँ a इक्वल्स टू 5c होता, जहाँ से इंटीजर होता दोनों साइड स्क्वायर करो, यहाँ से ये इक्वेशन उठा लो, बिल्कुल इजी हो जाएगा। इसी टाइप के और भी अपोन में भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्रूव √3/2 एज ए इरेशनल नंबर, मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमारे आगे, बहुत आएंगे। एडिशनल बुक भी हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है, 4th क्लास 10th को मचा दो। सो गाइज सपोर्ट करते रहिए, आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सॉरी रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रही हैं, बिकॉज मुझे क्लास 11th का कंटेंट भी देखना पड़ रहा है और मेरी स्टडीज़ भी साथ में कंटिन्यू है, तो मुझे भी मेरी स्टडीज़ पर फोकस करना पड़ रहा है। तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज आप भूल जाओगे वरना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में वीडियो को। थैंक यू।